बच्चों, आपको कक्षा के लिए स्वागत करती हूँ। पिछले कक्षा में आप छोटी ई की मात्रा के बारे में जानकारी पा चुकी है। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा वहां तक आप जानकारी पा चुकी है। उसमें खिचड़ी बने पाठ सुनी है ना, वो तो बड़ी ई की मात्रा में आने वाला पाठ है। वो उस पाठ में चिड़ राजा और चिड़िया रानी है। चिड़ राजा खिचड़ी बनाने के लिए अपनी पत्नी चिड़िया रानी को बोलता है। तब चिड़िया रानी बोलती है तुम चावल और क्या लाओ, चावल और दाल लाओ, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। तब क्या करता है चिड़ राजा, चावल और दाल उसके साथ पानी भी लाता है। चिड़िया रानी क्या करती है, उसको पकाने के लिए आग चाहिए ना, इसलिए लकड़ी लाती है चिड़िया रानी। पानी के साथ चावल और दाल मिलाकर आग है ना, उसमें चिड़िया रानी क्या लाई थी, लकड़ी लाई थी आग बुझाने के आग के लिए। तो क्या करती है चिड़िया रानी, खिचड़ी बनाने के लिए वो तीनों चीजों को पतीली रखती है, आग के ऊपर पतीली रखती है। तब क्या होता है, पकाकर खिचड़ी बन जाता है। वो दोनों मिलाकर चिड़िया रानी चिड़ राजा को बुलाता है। वो राजा चिड़ राजा खिचड़ी हो गया। तब चिड़ राजा क्या बोलता है, चिड़िया रानी तुम भी आओ, दोनों साथ मिलाकर खिलाएंगे। तो ऐसे दोनों के बीच चर्चा होती है। लेकिन इस पाठ में आप क्या समझना है कि ई की, बड़ी ई की मात्रा आने वाले शब्द समझ गए ना बच्चों। एक तो पाठ है, एक सुंदर पाठ है। इसमें आपको समझाने के लिए ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा समझाने के लिए एक कविता या सुंदर पाठ के रूप से आपको समझाई है ना बच्चों। सबसे पहले मैं इस पाठ से आने वाले प्रश्न पूछती हूँ। चिड़ा क्या लाया, बता सकते हैं बच्चों, चिड़ा क्या लाया? चिड़ा दाल, चावल और पानी लाया। चिड़िया क्या लाई? चिड़िया क्या लाती है? चिड़िया लकड़ी लाती है ना बच्चों। सब ऐसे पतीली कहाँ रखी? पतीली कहाँ रखी? आग के ऊपर है ना, आग पर रखी। पतीली आग पर रखती है। कौन रखती है? चिड़िया रानी रखती है। क्यों रखती है आग पर? क्योंकि खिचड़ी बनाना है, इसलिए वो आग पर पतीली रखती है ना बच्चों। इस पाठ में आने वाला प्रश्नोत्तर है। अब देखिए बच्चों, इस पाठ में कौन बोला, किसने किससे कहा आती है। मैं प्रश्न पूछती हूँ, आपको उत्तर देना है। आज खिचड़ी बना, कौन बोला यह वाक्य? आज खिचड़ी बना, आज खिचड़ी बना कौन बोलता है? चिड़ा बोलता है। किसको बोलता है? चिड़िया रानी को बोलता है। दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, चिड़ा राजा चावल ला, कौन बोलता है ऐसे? चिड़िया रानी बोलती है। किसको बोलती है? चिड़ा राजा को बोलती है ना बच्चों। यहाँ पर पढ़ने के समय बड़ी ई की मात्रा है। पढ़ने के समय मात्रा के साथ आप पढ़े तो उस मात्रा के शब्द आपको आसान, पढ़ने में आसान हो जाती है। समझ गए ना बच्चों। आज मैं आपको एक पिछले कक्षा के पाठ के प्रश्नोत्तर और किसने किससे कहा ये सब हो गया। और इस पाठ में और भी अभ्यास है। देखिए बच्चों, पुस्तक में आप देख सकते हैं 24 फुट संख्या में 24 पेज नंबर उसमें आते हैं। आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। और शब्दों को पढ़ना है। यहाँ पर ली है ना, ई म ली। देखो बच्चों, एक उदाहरण दिए गए, वैसे आप शब्द बनाना है। यहाँ अक्षर जोड़कर तितली, ये क्या है? मछली, मछली, कली, कली। ऐसे निमली टैमरिंड, तितली क्या है? बटरफ्लाई, मछली फिश, कली बर्ड है ना बच्चों। सो ऐसे शब्द बनाकर उसका अंदर से अर्थ में आपको लिखना है। वैसे ही देखिए बच्चों, और एक है इस उच्च आवाज में पढ़ो। तो जरूरी है आपको पाठ करने के साथ साथ अभ्यास का प्रश्न होते हैं ना, ये भी बहुत जरूरी होते हैं।
कि आप कितने समझ गए हैं इस पाठ में। आपको समझ में आना है तो आप क्या कर रहे हैं, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर तो आप लिखना ही है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता है मैं कितना जानती हूँ इस मात्रा के ऊपर, इस पाठ के ऊपर, है ना बच्चों। इसलिए यह ध्यान से आप पढ़ते पढ़ते समझ कर आपको उत्तर लिखना है। अंत में क्या है देखिए बच्चों, ऊंची आवाज में पढ़ो, रीड अलाउड, है ना। ब बात के लिए कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, ब छोटी की मात्रा, बिन है ना, बन होता है, लेकिन बात के लिए छोटी की मात्रा ढालने से क्या होता है, बिन आता है, बिन है ना, बिन। बड़ी की मात्रा हटाने से क्या होता है, बीन, है ना बच्चों। वैसे ही तिल छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा डालने से तीर, खिल खीर, गिलास गीला। दोनों शब्दों को अलग अलग अर्थ है, लेकिन मात्रा बदल गई है और छोटा अक्षर भी बदल गई है, शब्दों भी बदल गई है और मात्रा भी बदल गया है और उनका अर्थ भी बदल गया है। मिल मिल, खिला खीर, पिला पीला, दिया दिया, है ना बच्चों। देखिए मात्रा से शब्द का अर्थ भी बदल हो जाता है, इसमें आपको ध्यान देना ही चाहिए। चित्रों के नाम पूरे करो, आपके पुस्तक में है, सभी अभ्यास दिए हैं। आप देखिए बच्चों, पहला चित्र कौन सा है बता सकते हैं, अंग्रेजी में फिश कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मछली। आप यहाँ पर जोड़कर लिखे हैं ना, इसका अर्थ क्या है, चित्र में दिए हैं यहाँ पर, तो कौन सा चित्र है, मछली, फिश, है ना बच्चों। मच्छा दो अक्षर दिए हैं, लेकिन आखिरी अक्षर नहीं दिए हैं, उसको आप ही भरना ही है, मछली, है ना। ये क्या है, पहला अक्षर छोड़ दिया है, आखिरी दो अक्षर वो दिए हैं। आप चित्र देखकर पहला अक्षर कौन सा आता है आप लिखना है यहाँ पर। कौन सा चित्र है ये, तितली का है, बटरफ्लाई है ना। सो यहाँ पर त ली दिए हैं, पहला अक्षर कौन सा आता है, ती, है ना, छोटी की थ, है ना। सो ओ तितली। वैसे ही यहाँ पर देखिए लड़का या लड़की, तो है ये गर्ल, है ना। सो यहाँ पर लड़ा दिए हैं, आखिरी अक्षर कौन सा है, की, बड़ी की मात्रा है और छोटी की मात्रा आता है, लड़की, बड़ी की मात्रा आता है ना बच्चों। सो यहाँ पर ल डाल दिए हैं, की छोटी बड़ी की मात्रा डालकर लिखना है। खा को बड़ी की मात्रा ढालने से क्या हो जाता है, की हो जाता है, ल ड की, लड़की, है ना। सो वैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, एक और है एंजल, है ना। सो फा दिए हैं, फा के आगे कौन सा अक्षर आना है, परे, है ना ये, इसलिए फा। ऐसा क्या है, बड़ी ई की मात्रा आने वाला शब्द है, परी। ऐसे ही ये क्या है बच्चों, मकड़ी, है ना। सो ये तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये आपको दिखाती हूँ मैंने, ये क्या है, कहाँ है वो, ओके। देखिए बच्चों, सो वैसे ही मक्खी, है ना। सो वो तो हाउस प्लेट कहते हैं हम उसे। और वैसे ही ये क्या है, गिलहरी, है ना बच्चों, छोटी गिलहरी, छोटी की मात्रा भी आई है और बड़ी की मात्रा भी आई है, इन चार अक्षरों को मिलाने से क्या होता है, गिलहरी, गिलहरी हो जाता है। यहाँ पर क्या है, चुने हुए अक्षर को आप भरकर एक अर्थपूर्ण चित्र देखकर, और चित्र कौन सा है, चित्र समझकर उसका शब्द लिखना है। समझ गए ना बच्चों, ये तो छोटी और बड़ी की मात्रा से आने वाला शब्द पूरा हो गया। आज मैं ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा से आने वाला शब्द के बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। देखिए
छोटी ऊ और बड़ा ऊ है ना। उसका मात्रा में लिखते तो ऊ अक्षर है, स्वर अक्षर के ये दोनों। ऊ अक्षर की मात्रा क्या है? ये बड़ा ऊ की मात्रा क्या है? ये है। समझ गए ना बच्चों? मात्रा जरूरी है, इसलिए मैं एक एक अक्षर या दो दो अक्षर के लिए अक्षर से आपको जानकारी दे रही हूँ। देखो बच्चों, इस पाठ में आपको कुछ शब्द दिए गए, ऊ मात्रा से आने वाला शब्द दिए गए। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखिए जैसे गुलाब, गुलाब है ना। गा के लिए छोटी ऊ की मात्रा गु, ला के लिए बड़ा की मात्रा ला, ब, गु ल ब, गुलाब। हम कौन सी मात्रा के बारे में जानकारी पा रहे हैं? छोटी ऊ की मात्रा के बारे में जानकारी पा रहे हैं। कि छोटी ऊ की मात्रा के शब्द मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों। हाँ देखिए, गुलाब, गुड़िया है ना, गुड़िया मतलब डॉल, कुर्सी, कुर्सी का मतलब चेयर है ना बच्चों। वैसे ही कुर्ता, कुर्ता का मतलब क्या है? पायजामा कहते हैं ना। वैसे चुगिया, चुगिया का मतलब क्या है बच्चों? रैट। वैसे ही कछुआ, टॉर्टाइज है बच्चों, कछुआ टॉर्टाइज। वैसे ही जामुन, हाँ जामुन है ना बच्चों। सो पढ़ने के समय कैसे पढ़ना है? जा के लिए बड़ा आ की मात्रा ढालने से जा, माँ के लिए बड़े छोटे ऊ की मात्रा ढालने से मु, न, जा मु न, जामुन। ऐसे ही पढ़ना है आपको। मात्रा डालकर मात्रा अक्षर के साथ मात्रा को भी आप बोलते बोलते शब्द को पूरा करना है। जामुन, सुन, सा को छोटी ऊ की मात्रा सु, न, सुन और पुल है ना बच्चों। तो ऐसे छोटी ऊ की मात्रा से आने वाला शब्द है ये सर। समझ गए ना बच्चों? सब ऐसे ही आप देखना है कि बड़ी ऊ की मात्रा से आने वाला शब्द। इसके पहले इन शब्दों को अलग करके लिखना, कैसे लिखना है समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये तो शब्द हो गया, छोटे ऊ की मात्रा के शब्द हो गया। अब हम क्या करना है? इन शब्दों को अलग करके, अक्षर अलग करके लिखना है। पिछले कक्षा में मैं आपको दिखाई हूँ, फिर मैं आप दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, कुछ दो तीन शब्दों को मैं दिखाती हूँ। पहले जामुन बच्चों, देखिए ज प्लस मु प्लस न, जा प्लस मु प्लस न। जा के लिए आ की मात्रा ढालने से जा, माँ के लिए छोटी ऊ की मात्रा ढालने से मु, ना इन तीनों मिलाने से क्या होता है? जामुन होता है। वैसे ही अब इसे हम अलग करके लिखना है। क प्लस चु प्लस आ हो गया ना बच्चों। ऊपर मात्रा नहीं है, एक तो स्वर के दूसरे अक्षर है ना बच्चों। सो ख, छ के लिए उ की मात्रा चु, आ, क चु आ, कछुआ, क चु आ, क चु आ, कछुआ। ऐसे अलग करके अक्षर लिखना है। उसके बाद उसे उन्हें जोड़कर हम शब्द को पढ़ना है। ऐसे ही सभी शब्दों को आप अलग करके लिखना है, अक्षर को अलग करके लिखना है। समझ गए ना बच्चों? ये तो छोटे ऊ की मात्रा के शब्द हो गया। अब क्या करना है? इसका अर्थ भी समझ गए ना? गुलाब, रोज, गुड़िया, ढाल, कुर्सी, चेयर, कुर्ता, पायजामा और चुगिया, राय। ऐसे कछुआ, टाटे, जामुन आपका मनपसंद मीठा है ना। सुन, हियर, फुल क्या है? फुल का मतलब एक शब्द है। ओके, मैं बताती हूँ। देखिए बच्चे, ये तो छोटी ऊ की मात्रा की मात्रा में आने वाला शब्द है। इन दोनों को आप क्या करते हैं? ऐसे ही सभी शब्दों को आप अलग करके, अक्षर अलग करके
कर उसको पढ़ना ही है। ये तो छोटी ऊ की मात्रा के शब्द हो गया। अब देखना है कि बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द है ना बच्चों। देखिए यहाँ पर उपवन आ गया, उमा कुचली। उपवन का मतलब क्या है बच्चों? पहले वो छोटी ऊ की, उपवन का मतलब गार्डन। उपवन में कौन आया? उमा आ गया। उपवन और उमा दोनों पहले अक्षर कौन सा अक्षर है? छोटा ऊ है ना, सो छोटा ऊ में आने वाला शब्द है। समझ गए बच्चों? अब देखना है कि बड़ा ऊ की मात्रा से आने वाला शब्द क्या क्या है। देख सकते हैं ऊन है ना। सो अब सूरज, देखिए बच्चों, सूरज, वैसे ही सुई, चूहा, सुई, चूहा, वैसे चूड़ी है बच्चों। ये तो क्या हो गया? बड़ी ऊ की मात्रा से आने वाला शब्द है। सूरज का मतलब सन, सुई, नीडल कहते हैं ना, क्या है? कपड़े बनाने के लिए रेडीमेड टाई दर्जी इस्तेमाल करता है ना सुई, इसे हम नीडल कहते हैं। सूहा नहीं, चूहा, सॉरी, चूहा। चूहा का मतलब रैट। चूड़ी, बैंगल है ना बच्चों। चूड़ी का मतलब क्या है? बैंगल। चूहा, रैट, सुई, नीडल, सूरज, सन, ऊन, जैसे क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, ऊन, उलन कहते हैं ना, उसे ऊन कहते हैं। ये तो ऊन का मतलब है एक छोटा सा जानवर है, जानवर का नाम है ये, ऊन कहते हैं। ये तो बड़ी ऊ की मात्रा से आने वाला शब्द है। यह शब्द भी आपको क्या करना है? अक्षर अलग करके लिखना है। जैसे सभी शब्दों को आप ऐसे अलग करके लिखने से आपको लिखने के समय बोलते बोलते लिखने से उन शब्दों में आने वाला अक्षर आपको दिमाग में ज्यादा दिन से याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों। सूरज, सूरज का मतलब क्या है? सन। चूहा का मतलब क्या है? रैट। सुई का मतलब क्या है? नीडल। चूड़ी का मतलब क्या है? बैंगल। परीक्षा में या टेस्ट में या वर्कशीट में आपको चित्र दिए तो आप क्या करना है? चित्र देखकर उसका नाम लिखना है, इसलिए चित्र भी इम्पोर्टेंट है। वैसे इसके साथ अक्षर या शब्द भी, उसका शब्द भी बहुत प्रमुख होता है। दोनों के बारे में आप ध्यान देना ही चाहिए। अब देखते हैं ये तो ऊ और ऊ मात्रा से आने वाला शब्द समझ गया। अब भाई छोटी ऊ की मात्रा के लिए आपको ये क्या है? एक पाठ है। पाठ का मतलब छोटी सी है। देखो बच्चों, मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। चौथा पाठ है वो देखो बच्चों, गुलाबी चुनरी। पांच, गुलाबी चुनरी। है ना, गुलाबी चुनरी। पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। सुबह हुई। पहले इस पाठ में लाल रंग का कुछ मात्राएं है ना, और सब मात्रा किसका किस अक्षर का मात्रा है? छोटा ऊ की मात्रा है। देख सकते हैं पाठ 4 है ना, उस पाठ का नाम क्या है? गुलाबी चुनरी। उसमें पढ़ने के समय शब्द के नीचे कुछ लाल रंग में है, वो लाल रंग गुलाब रंग में है। तो गुलाब रंग का क्या है मात्रा? आप ध्यान से देखना है। वो तो छोटी ऊ की मात्रा है, वो मात्रा वाले से शब्द पढ़ने को भी आपको आते हैं। देखिए बच्चों,
सुबह हुई एक सुनहरी किरण आई, मुनमुन गुड़िया बाहर लाई, घास पर चटाई बिछाई। तभी सुहानी हवा चली, गुड़िया की गुलाबी चुनरी उड़ गई, मुनमुन भागी। पर चुनरी पकड़ ना पाई, चुनरी डाल पर अटक गई, डाल पर बुलबुल थी, बुलबुल चुनरी उड़कर शर्माई। देखो बच्चों, ये कविता आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या हो गया? छोटी ऊपरी मात्रा शब्द पहचान के लिए आपको एक आसानी तरह से सुंदर पाठ आपको दिए थे पुस्तक में, वो आपको अक्षर जोड़ जोड़ कर पढ़ना है, उसका अर्थ भी आप जानना है। सुबह हुई, सुबह सा के लिए पहले मैं आपको उस शब्द का जानकारी दिया हूँ, दिखती हूँ। सुबह सा के लिए छोटी मतलब सुबह, सुबह मतलब मॉर्निंग है ना बच्चों। सुबह का मतलब क्या है? मॉर्निंग। सुबह हुई एक सुनहरी किरण लाई, सुनहरी का मतलब क्या है बच्चों? गोल्डन है ना। सुनहरी किरण, सुनहरी मीन्स गोल्डन, किरण का मतलब रेस, सनरेज है ना। मॉर्निंग सुबह उठते ही आपको कौन सा रेस किरण आते हैं नीचे? गोल्डन रेस है ना, उसे सुनहरी किरण कहते हैं। किरण का मतलब रे है ना, सुनहरी का मतलब गोल्डन। सुनहरी देख सकते हैं, ये भी उनकी मात्रा, ये भी उनकी मात्रा। सुनहरी किरण आई, मुनमुन गुड़िया बाहर लाई। गुड़िया का मतलब ढाल है ना, सो देखिए मुनमुन गुड़िया, ये सब क्या है? मुनमुन गुड़िया, गुड़िया कौन बाहर आई? मुनमुन गुड़िया बाहर आई। ये सब क्या है? छोटी की मात्रा से आने वाला शब्द है। मुनमुन गुड़िया बाहर, बाहर का मतलब आउटसाइड। सनराइज आते हैं ना, सुनहरी किरण आते हैं ना सुबह होते ही, तब मुनमुन गुड़िया बाहर, घर से बाहर आती है। घास पर चटाई बिछाई, घास का मतलब क्या है बच्चों? ग्रास है ना। सो उसके घर के आगे एक सुंदर बगीचा है, वो तो हरा हरा है, घास है। घास का मतलब ग्रास। घास में क्या बिछाई उन्होंने? चटाई। अब देख सकते हैं चित्र में, इसे चटाई कहते हैं, चटाई बिछाई। तभी सुहानी हवा चली, सुबह सुहानी। देखिए बच्चों, ये सब क्या है? छोटी उसकी मात्रा की शब्द है। सुहानी, सुहानी का मतलब क्या? ठंडी हवा है ना, ठंडी हवा आई। सुबह सुबह होते हैं आपको ये सब मालूम होता है, आपके अनुभव में आते हैं, वैसे मुनमुन गुड़िया को भी यहाँ आई थी। घास पर चटाई बिछाई, तभी सुहानी हवा चली। सुहानी का मतलब क्या है? ठंडी हवा। गुड़िया की गुलाबी चुनरी उड़ गई, गुड़िया की गुलाबी चुनरी उड़ गई। देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो मुनमुन गुड़िया है, तो उसकी क्या है? चुनरी उड़ गई है। क्यों उड़ गई है? गुलाब, कौन सा रंग है यहाँ पर? गुलाब है ना। सो गुलाब रंग का, गुलाब पिंक है ना, चुनरी, दुपट्टा है ना बच्चों, दुपट्टा उड़ गई। हाँ सॉरी, दुपट्टा उड़ गई। क्यों उड़ गई? सुहानी हवा आती है ना, तब कौन है वो? सॉरी, मुनमुन गुड़िया है ना, उसकी चुनरी उड़ गई, हवा में उड़ गई। चित्र में आप देख सकते हैं। मुनमुन भागी, क्यों भागती है मुनमुन? अपनी चुनरी उड़ गई ना, उसे पकड़ने के लिए मुनमुन गुड़िया भागती है।
चुनरी पकड़ना आई। हवा में उड़ते हैं, आकाश में जा रहे हैं, इसके ये तो चोटी है, पकड़ने के होते हैं नहीं है ना, वो नहीं पकड़ पाई। चुनरी ढाल पर अटक गई, ढाल पर बुलबुल थी, बुलबुल चुनरी ओढ़कर शर्माई। बुलबुल एक पक्षी है, देख सकते हैं ये क्या है, चुनरी ढाल पर अटक गई। इसकी चुनरी है ना, मुनमुन गुड़िया की चुनरी गुलाब रंग का है, ये तो हवा में उड़ गई है। एक दो ढाल पर, एक पेड़ है, पेड़ के ढाल पर वो लटक गई है। लटकने के ऊपर देखती है, उस पेड़ के ढाल पर एक पक्षी है, वो है बुलबुल, है ना बच्चों। बुलबुल एक पक्षी का नाम है। ढाल पर बुलबुल थी, बुलबुल चुनरी ओढ़कर शर्माई। कितना अच्छी है देखो बच्चों, इसकी चुनरी है ये गुलाब रंग का, ये हवा में उड़ते 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 ढाल पर लटकती है। तब ऊपर देखती है चुनरी, वहां पर एक बुलबुल पक्षी है, ये ओढ़ने सॉरी दुपट्टा क्या कहा जाते हैं, चुनरी कहा जाता है, पेड़ के ढाल पर लटकाते हैं ना, वो चुनरी को बुलबुल क्या करती है, ओढ़ती है ना, चुनरी ओढ़कर शर्माती है। कितना अच्छी है ना बच्चों। इसकी चुनरी को बुलबुल पक्षी ओढ़कर शर्माती है। शर्माती का मतलब है क्या है, जैसा नाच के कहते हैं ना कन्नड़ में, ऐसे करते हैं। अच्छा है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ सही जवाब सही लगाओ दिए हैं अभ्यास में। चटाई कहाँ बिछाई, चटाई कहाँ बिछाई, घास पर बिछाई। मुनमुन क्या लेकर आई, मुनमुन चटाई, है ना बच्चों। देखिए यहाँ पर चटाई लेकर आई। हवा से क्या उड़ गया, हवा से किसकी चुनरी उड़ गया, मुनमुन की चुनरी उड़ गया। चुनरी ओढ़कर कौन शर्माया, चुनरी ओढ़कर बुलबुल शर्माया। चुनरी कैसी थी, चुनरी ढाल पर अटक गई, चुनरी बहुत अच्छी थी। ओके, चुनरी कैसी थी, गुलाब रंग का थी, है ना बच्चों। से यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं, दो ऑप्शन मिलेंगे। चटाई कहाँ बिछाई, घास या छत, घास पर आप राइट मार्क देना है। मुनमुन क्या लेकर आई, मुनमुन गुड़िया लेकर आई। हवा से क्या उड़ गया, हवा से चुनरी उड़ गया। चुनरी ओढ़कर कौन शर्माया, चुनरी ओढ़कर बुलबुल शर्माया। चुनरी कैसी थी, चुनरी गुलाबी थी, है ना बच्चों। सही शब्द के ऊपर आप क्या करना है, सही क्या है, सही लगाना है, मार्क लगाना है। बोल कर बोलो। यहाँ पर मुख्य मात्रा के कुछ शब्द है, कछुआ, पुल, गुलाब, खुश, गुड़िया, बगुला, झुराबा, चुटिया, है ना बच्चों। ऊपर से नाम चुनकर लिखो। ये क्या है, टॉर्टोइस, कछुआ। यहाँ पर दिए गए चित्र को देखकर इनसे शब्द चुनकर लिखना है। कुछ सॉरी कछुआ, ये क्या है, बगुला है, है ना। बगुला कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर चित्र देखकर यहाँ पर लिखना है। ये क्या है बच्चों, गुड़िया है ना, गुड़िया कहाँ है, यहाँ पर है, ये तो गुड़िया है ना। ये शब्द को, यह शब्द को यहाँ पर लिखना है। ये तो गुलाब है, गुलाब कहाँ है, यहाँ पर, हाँ, है ना बच्चों। सो गुलाब लिखना है। हाँ, अब बस यही खत्म करती हूँ। बड़े मुख्य मात्रा के बारे में कल मैं आपको जानकारी देती हूँ। धन्यवाद।